दोस्तों, मैं फराज मलिक। अगर कोई शख्स किसी का गला काट दे, किसी की जान ले ले तो उसको आतंकवादी कहते हैं। लेकिन अगर कोई शख्स समाज में झूठी खबरें फैलाकर समाज को आपस में बांटता है, समाज के लोगों के दिलों में नफरत फैलाता है, जहर भरता है, वो सबसे बड़ा आतंकवादी है। क्योंकि समाज में कहीं भी कोई दंगा भड़कता है, कोई भी बुराई फैलती है, तो उसमें कहीं ना कहीं किसी झूठे इंसान का हाथ जरूर होता है। और ऐसे काम में सबसे आगे है हमारे देश का गोदी मीडिया। हम देश की पूरी मीडिया के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ गोदी मीडिया के बारे में बात कर रहे हैं, जो समाज के अंदर झूठी खबरें फैलाकर आपस में लोगों को लड़ाता है। फ्रांस वाले मैटर में भी हमारा देश का गोदी मीडिया इस वक्त जिस तरीके की गंदी गंदी झूठी खबरें चला रहा है, झूठी खबरें चलाकर हमारे देश के लोगों के दिलों में एक समाज के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ नफरत भरने की कोशिश की जा रही है। आज इस झूठी मीडिया का हम पर्दाफाश करने वाले हैं कि किस तरीके से ये हमारे देश के भोले वाले जो हिंदू भाई बहन हैं, उनके दिलों में मुसलमानों के खिलाफ जहर घोलकर नफरतें बढ़ा रहे हैं। जो मैटर फ्रांस से शुरू हुआ था, उस मैटर को हमारे देश की गोदी मीडिया ने अपने देश का हिंदू मुस्लिम का मुद्दा बना दिया है और सीधा सीधा निशाना मुसलमानों पर साधा जा रहा है। और जिस फ्रांस को लेकर हमारे देश का गोदी मीडिया उल्टी सीधी खबरें चला रहा है मुसलमानों के खिलाफ, उस फ्रांस के राष्ट्रपति ने भी गोदी मीडिया के लिए बहुत बड़ी बात कही है। आप लोग जरूर सुनकर जाना। अगर आपको मेरी बात पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वरना मत करना। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो गोदी मीडिया की तरह यहाँ पर झूठी खबरें नहीं चलाई जाती, यहाँ पर एक पक्ष की बात नहीं की जाती, यहाँ पर सच्चाई के साथ हर पक्ष की बात की जाती है। जो हक बात है वही यहाँ पर दिखाई जाती है। हम गोदी मीडिया की तरह उल्टी सीधी सिर्फ एक तरफा खबरें नहीं चलाते हैं। तो अगर मन करे, मेरी बात अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो आइए सबसे पहले हम अपने देश की गोदी मीडिया की बात कर लेते हैं, उसके बाद फ्रांस के राष्ट्रपति ने क्या कहा है वो बताएंगे। हमारे देश के सबसे महान अपने आप को समझने वाले एंकर सुधीर चौधरी, जो रोजाना एक डीएनए करते हैं, उस डीएनए में उन्होंने किस तरीके से एक गंदा प्रोपेगेंडा मुसलमानों को बदनाम करने का चलाया, मुसलमानों के खिलाफ भोले भाले हिंदू मुस्लिम भाई बहनों के दिमाग में, दिल में किस तरीके से एक नफरत भरने की कोशिश की, जरा आप लोग ये देखें। कि सबसे बड़ी खबर यह है कि फ्रांस के मुद्दे पर आज भारत के मुसलमान देश भर की सड़कों पर उतर आए। लेकिन ये मुसलमान फ्रांस के चर्च में हुई निर्मम हत्याओं का विरोध नहीं कर रहे थे, बल्कि हत्यारे का समर्थन कर रहे थे। ये सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। इन मुसलमानों को आपने आज तक कभी हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे आतंकवादियों के विरोध में सड़कों पर उतरते हुए नहीं देखा होगा। और इन मुट्ठी भर मुसलमानों को आपने कभी पुलवामा हमले के विरोध में भी इस तरह सड़कों पर नहीं देखा होगा। ये बड़ी अजीब सी बात है कि भारत एक राष्ट्र के तौर पर, एक देश के तौर पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का समर्थन कर रहा है, लेकिन भारत के ही कुछ मुसलमान मैक्रों का विरोध कर रहे हैं। तो ये है हमारे देश की मीडिया का गंदा चेहरा कि किस तरीके से हमारे देश के लोगों के दिलों में ये नफरत भर रहे हैं। कौन सा मुस्लिम उस लड़के के समर्थन में आपको नजर आ रहा है जिसने उस टीचर की हत्या की है? कोई भी मुस्लिम उसका समर्थन नहीं कर रहा है। मुस्लिम इस वक्त जो विरोध कर रहा है, जो सड़कों पर निकलकर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, वो इस बात के लिए हो रहे हैं क्योंकि वहां पर चार्ली हेब्दो ने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कार्टून छापा, उनकी शान में गुस्ताखी की। इसको लेकर प्रदर्शन हो रहा है। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में ये सारी बातें आप लोगों के सामने रख दी थी, लेकिन इसके बावजूद भी हमारा देश का गोदी मीडिया नफरत फैलाने का एक भी मौका नहीं छोड़ रहा है। जो भोले वाले हमारे हिंदू बहन भाई है, उनके दिमाग और दिल में पूरी तरीके से ये भरने की कोशिश की जा रही है कि मुसलमान एक हत्यारे के समर्थन में फ्रांस का बॉयकॉट कर रहे हैं, बल्कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसने जो कुछ भी किया है बहुत गलत किया है। हम ऐसी सारी चीजों की निंदा करते हैं। ऐसे काम अगर कोई करता है तो उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और उस लड़के को सजा मिल भी चुकी है। लेकिन इस वक्त जो प्रोटेस्ट कर रहा है मुसलमान, वो सिर्फ पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी को लेकर कर रहा है। लेकिन हमारा देश का मीडिया लगा है नफरत फैलाने में। देखिए किस तरीके से ये टाइटल डालते हैं, कट्टरता के खिलाफ वैक्सीन कब। कोरोना की वैक्सीन की बात चल रही है तो लिखते हैं कि कट्टरता के खिलाफ वैक्सीन कब। फ्रांस से सीखिए असली धर्मनिरपेक्षता, फ्रांस को सेक्युलर होने की सजा, भारत को फ्रांस मॉडल पर चलने की जरूरत। यानी इनका सीधा सीधा कहना है कि जो हरकतें फ्रांस कर रहा है, भारत भी ऐसी ही हरकतें करे। फ्रांस के मॉडल की जरूरत है भारत में भी। तो देखिए इन लोगों की मानसिकता कितनी बुरी हो चुकी है। ये सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलाना जानते हैं, लेकिन इनकी इस नफरत को फ्रांस के राष्ट्रपति ने एक तगड़ा जवाब दिया है। हमने अपनी कल की रिपोर्ट में ही आप लोगों को बताया था कि फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने अल जजीरा को जो इंटरव्यू दिया था, उसमें बहुत सारी बातें कही थी। वो सारी बातें हमने कल आपको बता दी हैं। उनको इस चीज का एहसास हुआ है। उन्होंने कहा कि हम इस कार्टून के खिलाफ हैं, हम इसका समर्थन नहीं करते हैं और चार्ली हेब्दो कोई सरकारी संस्था नहीं है। बहुत सारी बातें हमने आप लोगों को कल बता दी थी और इस खबर को हमारे देश की किसी हिंदी अखबार ने नहीं छापा। हमारे देश की किसी भी हिंदी वेबसाइट पर
जो मीडिया की वेबसाइट है वहां पर इस खबर को नहीं छापा गया, इंग्लिश में कुछ जगहों पर छापा गया था। कल जो मैंने आप लोगों को बताया था वो विदेशी मीडिया की खबरें थी, लेकिन आज एनडीटीवी की एक न्यूज है, एनडीटीवी का जो इंग्लिश वाला अखबार है, इंग्लिश चैनल, वहां पर इस खबर को छापा गया है। इस खबर में वही सारी बातें लिखी हैं जो मैंने कल की वीडियो में आप लोगों को बताई थी, लेकिन इसमें एक चीज मैंने आप लोगों को और नहीं बताई थी कल, वो ये थी कि फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने कहा कि कुछ देशों की मीडिया मेरे बयानों को, मेरे स्टेटमेंट को बहुत तोड़ मटोड़ कर पेश कर रही है। कुछ देशों की मीडिया इस मसले को बहुत ज्यादा भड़काना चाहती है। मैंने जो बात कही थी इस्लाम को लेकर, मेरे उस बयान को मीडिया ने, कुछ देशों की मीडिया ने बहुत गलत तरीके से लोगों के सामने पेश किया है, जिसके बाद समाज में ये नफरत फैली है। उन्होंने कहा कि मैं इस चीज का बिल्कुल भी समर्थन नहीं करता हूं, मैं मुसलमानों की भावनाओं का ख्याल रखता हूं, इस्लाम की कदर करता हूं। मुझे दुख है कि फ्रांस का इस तरीके से लोग बहिष्कार कर रहे हैं। मैं खेद जताता हूं कि मैंने जो बयान दिया था वो मेरा बयान गलत नहीं है। मैंने इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया था, बल्कि कुछ देशों की मीडिया ने मेरे बयान को तोड़ मटोड़ कर लोगों के सामने पेश किया है। मैक्रोन ने सीधा सीधा इस घटना का जिम्मेदार पूरी दुनिया की गोदी मीडिया को माना है, और इस कैटेगरी में हमारे देश की गोदी मीडिया भी आती है, क्योंकि हमारे देश की मीडिया फ्रांस वाले मैटर पर अपने देश के अंदर हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश कर रही है। रशिया की तरफ से भी एक बयान आया था, वहां पर भी लिखा गया था कि रशिया विल नॉट अलाउ एंटी इस्लाम मीडिया। वहां पर भी बड़े बुरी तरीके से इस्लाम के खिलाफ मीडिया अपना कवरेज चलाता है, तो वहां पर भी अलाउड नहीं किया गया। रशिया कोई मुस्लिम देश नहीं है, लेकिन रशिया की तरफ से भी बयान आता है और उसने भी इस घटना की निंदा की है कि जिस तरीके से इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ उल्टा सीधा प्रोपेगेंडा फ्रांस के अंदर से उठाया गया। अब बहुत सारे लोगों के दिमाग में एक बात और चल रही है कि आखिर फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने अपना बयान क्यों बदला, आखिर उन्होंने अपना ये बयान क्यों दिया? क्या इसमें भी कोई साजिश है, या फिर पूरी दुनिया के मुस्लिम देशों ने जिस तरीके से फ्रांस का बहिष्कार किया उससे फ्रांस डर गया? जी हां, बिल्कुल, फ्रांस का जिस तरीके से पूरी दुनिया के मुस्लिम देशों ने एक साथ मिलकर बहिष्कार किया है, उसी की वजह से फ्रांस के राष्ट्रपति ने अपना बयान शायद बदला है। शायद बदला है, हो सकता है, क्योंकि इस वक्त फ्रांस की 100 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था दांव पर लगी हुई है। 100 अरब डॉलर के नुकसान में जा रहा है फ्रांस। हो सकता है इसी बात को लेकर फ्रांस के राष्ट्रपति ने अपना बयान बदला हो, क्योंकि अब वो चौतरफा गिरते हुए नजर आ रहे हैं। दुनिया के तमाम देशों ने, जो इस्लामिक देश है, उन्होंने फ्रांस का पूरी तरीके से बहिष्कार किया है, एक साथ एकजुट होकर, जिसके बाद फ्रांस की अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन हमारे देश की गोदी मीडिया का क्या ही कहना, वो हर मैटर में जब तक मुस्लिम एंगल नहीं निकाल देते हैं, सांप्रदायिक रंग नहीं दे देते हैं किसी भी मैटर को, तब तक इनको सुकून नहीं मिलता है। इन जैसे लोगों की वजह से समाज में नफरत मत फैलाना, मिलजुल कर रहो जिस तरीके से आज तक मिलजुल कर रहते आए हो। लेकिन जब से ये गोदी मीडिया अपनी औकात दिखाना शुरू की है इसने, तब से हमारे देश के अंदर नफरतें ज्यादा बढ़ गई हैं। हिंदू मुस्लिम सारे लोग मिलजुल कर रहे हैं, इनका काम सिर्फ लड़ाकर अपनी दुकानें चलाना है, अपनी जेबें भरना है, लेकिन इसमें नुकसान सिर्फ एक आम आदमी का होता है, आम हिंदू का होता है, आम मुसलमान का होता है। तो इन सारी खुराफातों से दूर रहें। आपका पेट तभी भरेगा जब आप मेहनत मजदूरी करके, नौकरी करके अपने घर में पैसे लेकर आएंगे। ऐसे धर्म की बात करने से, उल्टी सीधी खुराफातें करने से सोशल मीडिया पर बैठकर किसी का कुछ भी नहीं होने वाला है, किसी का घर नहीं चलने वाला है। तो ऐसी चीजों से आप लोग दूर रहें। उम्मीद करता हूं जो मैंने कहा है आप लोगों को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत समझ में जरूर आया होगा। समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं एक और नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।